फरीदाबाद में सोमवार को सभी सरकारी बैंक कर्मचारी निजीकरण को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर हैं। तो वहीं दूसरी ओर रेल के निजीकरण को लेकर CI2 के कर्मचारियों ने बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। CI2 के कर्मचारियों का कहना है कि भारतीय रेल को प्राइवेट न किया जाए। यदि भारतीय रेल का प्राइवेटीकरण होगा तो यह देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको बता दें कि CI2 के कर्मचारियों का कहना है कि भारत सरकार भारतीय रेल को प्राइवेट कर रही है, जिससे लोगों को और देश को काफी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, सरकार लगातार प्राइवेटीकरण की ओर बढ़ती जा रही है, जिसमें सरकार, बैंक, रेल, एयरलाइंस इंडिया तमाम ऐसी पॉलिसी हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर में डाल रही है। इससे देश को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर आज CI2 के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। शुभ नाम और आप किस पद पे हैं? हाँ, मैं वीरेंद्र सिंह डंगवाल CI2 का जिला उपाध्यक्ष हूँ फरीदाबाद में। आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है, क्या चाहते हैं, क्या नाम? आज हमारा जो मुख्य प्रोटेस्ट का उद्देश्य था, जो भारतीय रेल है उसको, उसके स्वरूप को नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए, उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। इस प्लेटफार्म पर आम आदमी को उतरने चढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर रेल अडानी की हो जाएगी, रेल अंबानी की हो जाएगी, तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उनके लगे होंगे। हरियाणा प्रदेश की पुलिस नहीं होगी, न सेंटर की पुलिस होगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन का निजीकरण नहीं हो। भारतीय रेल हिंदुस्तान की जनता की गाड़ी कमाई से बनाई गई है, इसलिए इस रेल को दूसरे लोगों के हवाले औने पौने दांवों पर नहीं किया जाना चाहिए। खरबों रुपए की संपत्ति है बाबूजी हमारी देश की। हम कैसे जो है ना, इतने बड़े ट्रक हैं, इतनी बड़ी लाइनें हैं, लोको शेड हैं इस देश में रेल के, उनको किस तरह से हिंदुस्तान की हुकूमत को निजी कंपनियों के हवाले सौंपने की इजाज़त दे सकते हैं? इसके विरोध में आज यहाँ पर जॉइंट ट्रेड काउंसिल ने प्रोटेस्ट किया है। गंगवाल जी, जिस तरीके से अगर जो भारतीय रेल अगर जो निजीकरण हो गया तो कितना नुकसान होगा, इससे कितना जो है क्या कुछ हो सकता है? निजीकरण होगा तो सबसे बड़ा नुकसान गरीब को होगा। जो गरीब रेल में अगर यात्रा करता है तो गरीब करता है, मजदूर करता है। बड़े आदमी तो हवाई जहाज़ों में, उनके पास कारें, लंबी लंबी कारें हैं, ऑडी जैसी लंबी कारों में जाएंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, उनके लिए क्या है? बॉम्बे उनके लिए जो है 1-1.5 घंटे का सफर है, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रेलों के भाड़े 9 रुपये भाड़ा था यहाँ से बल्लभगढ़ से नई दिल्ली का, 35 रुपया हो गया आज के दिन। कैसे गरीब आदमी गुजारा करेगा बढ़ती हुई महंगाई में? सरकार कह रही है निजीकरण होने से इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, डेवलपमेंट होगा, या फिर कह सकते हैं जो रेल है उनमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। निजीकरण करने से सरकार विकास नहीं कर रही है, बल्कि 2 घरानों का डेवलपमेंट होगा। अडानी अंबानी का, चंद पूंजीपतियों का भला होगा। हम कहना चाहते हैं रेलवे नंबर 2 पर सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला इस देश का विभाग था। पिछले जब से सरकार बनी है, रेलवे में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। रेलवे की भर्तियां सारी बंद कर दी हैं, लोको शेड बंद कर दिया, जो लोको इंजन थे वो बंद हो गए हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। निजीकरण से रोजगार नहीं पनपेंगे। निजीकरण से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, आम आदमी को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा निजीकरण का। मेरा नाम बेचू गिरी है जी, और मैं हरियाणा राज्य टेक का महासचिव हूँ। गिरी साहब, जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है, क्या मांगे हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है। अब आप देखिए कि हम पहले 10 रुपए में फरीदाबाद से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाते थे। इसको सिर्फ प्लेटफार्म के दर्शन करने के लिए 50 रुपया कर दिया। एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्लेटफार्म पे जाओगे तो 50 रुपया दो जी। अरे 11 रुपया में तो इस देश के लोग बड़े बड़े मंदिरों में घुस के भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तुम प्लेटफार्म के दर्शन करने के लिए 50 रुपया ले रहे हो। दूसरी बात यह है कि आकाश बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया, पताल बेच दिया, खदानें सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर में डाल दी। BSNL का को ख़त्म कर दिया, जो एयर था, विदाउट वायर था, उसको बेच दिया। सरकारी कारखाने सारे बेच दिए, चाहे वो IDPL हो, चाहे वो दवाइयों की कंपनियां हो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो, चाहे वो हमारे आयुध कारखाने हो, मतलब जो भी चीज़ है ले दे के बची थी किसानों की ज़मीन। अब ज़मीन भी पूंजीपतियों को बेचना शुरू कर दिया। ये सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन की एक क्रिया है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि मंडियां ख़त्म करने का किसान तो बर्बाद होगा। आप तुलना करो कि बल्लभगढ़ मंडी की ज़मीन अगर सरकार को मिल जाती है, ऐसी पता नहीं कितनी ज़मीन है सरकार के पास में,
हरियाणा सरकार की मंडियों की ज़मीन और एफसीआई की ज़मीन, अगर ये सारी की सारी ज़मीन सरकार को मिल जाती है तो सरकार की बल्ले बल्ले, सरकार ज़मीन छीनना चाहती है और किसानों की ज़मीन छीनना चाहती तो है। आज जो प्रोटेस्ट है वो आपका निजीकरण को लेकर के है, रेल सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ना होने के। ना 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 निजीकरण के खिलाफ में है। हमारा ये है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन सेव इंडिया, ये हमारा स्लोगन है। स्टॉप